मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। एक नई वीडियो के साथ आज आपकी मीनू दी आपके सामने फिर आई है। आपको मैं आज 10th क्लास के साइंस का चैप्टर नंबर 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन करवाने जा रही हूँ। ये इस चैप्टर की मेरी फर्स्ट वीडियो है। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा वीडियो अंत तक देखेंगे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। वीडियो में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि प्रकाश क्या है। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अंधेरे में किसी वस्तु को नहीं देख सकते। केवल प्रकाश ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें हमें हर वस्तु प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। प्रकाश के क्या गुण होते हैं? प्रकाश, जैसे कि आप मानते हैं कि प्रकाश सरल रेखाओं में यानी सीधी रेखाओं में गमन करता है। जैसे हम किसी की तरफ टॉर्च की रोशनी फेंकते हैं तो क्या होती है? सीधे जाती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसके संचरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हर किसी चीज़ को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे ध्वनि है, उसको गमन करने के लिए संचरण के माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश ही एक ऐसा है जिसे गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश जो है अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। जैसे अगर प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु, जैसे दीवार आ गई, हाथ आ गया या कोई चीज़ आ गई जिसके पार प्रकाश नहीं जा पाता, तो उसके छाया बन जाती है। प्रकाश की चाल निर्वात या निर्वात, जहाँ पे हवा नहीं होती, बिल्कुल गुमसुम सा वातावरण होता है, वहाँ पे उसकी जो चाल सबसे अधिक होती है, उसकी चाल होती है 3 × 10⁸ मिनट प्रति सेकंड होती है इसके प्रकाश की चाल निर्वात में। इसके बाद मैं बताऊंगी प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, जैसा कि दर्पण जिसमें अपना अपना चेहरा देखते हैं, अगर उस पर हम कोई अगर प्रकाश पड़े तो उसका प्रकाश पड़ने के बाद अधिकांश प्रकाश परावर्तित कर देता है। अगर प्रकाश कहीं पे पड़ने के बाद वापस मुड़ जाता तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। एक इसमें नंबर पहला नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। जितनी आपतन किरण होती है उतना ही परावर्तित किरण बनती है, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर ही होते हैं। नंबर 2, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। ये क्या होते हैं? सभी एक ही तल पर होते हैं। तो ये था प्रकाश के परावर्तन का नियम। इसके बाद हम बताऊंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद करती हैं या प्रतिच्छेदित करती हुई होती हैं, तो उसे कहते हैं प्रतिबिंब कहा जाता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद करती हैं, और आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है। वास्तव में प्रतिच्छेद नहीं करती, लेकिन प्रतीत होती है। नंबर 2, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। किसे? वास्तविक प्रतिबिंब को। लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक आभास मात्र होता है। नंबर 3, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब सदैव ही सीधा बनता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं। इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां, अर्थात उल्टा प्रतीत होता है। अब इसके बाद मैं बताऊंगी गोलीय दर्पण किसे कहती है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का, एक अवतल और एक उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो, उसे कहते हैं अवतल दर्पण, जैसे कि चित्र में दिखाया गया। और इसके विपरीत जो होता है उत्तल दर्पण, जो होता है गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, नीचे वाले चित्र में दिखाया गया है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि गोलीय दर्पण की सामान्यता प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से, जैसे सी, पी, एफ, एम, एन, इसका क्या मीनिंग होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी ध्रुव, जैसे पी से डिनोट करते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। इसे पी अक्षर से निरूपित करते हैं, मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा जो होती है वो मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है। वक्रता केंद्र, जिसे सी से निरूपित किया जाता है, यह गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का एक भाग होता है। ये गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे सी अक्षर से निरूपित करते हैं। वक्रता त्रिज्या आर, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है जिसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, और इसे आर से निरूपित करते हैं।
हैं। द्वारक, जिसे mn से निरूपित किया जाता है। गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास, जो पूरा व्यास कहलाता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है, इसे mn से दर्शाया जाता है। मुख्य फोकस मुख्य फोकस वह बिंदु जहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आके मिलती हैं या परावर्तित होकर मुख्य अक्ष या एक बिंदु पे आती हुई महसूस होती है, वह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। और गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी, फोकस दूरी जिसे अक्षर F से निरूपित किया जाता है, उसे फोकस दूरी कहते हैं। फिर है छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से क्या होती है, दुगनी होती है। इस संबंध को किस प्रकार निभाते हैं, कैपिटल R = 2F द्वारा व्यक्त किया करते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग होते हैं, अवतल दर्पणों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। सामान्यतः टॉर्च होता है, सर्च लाइट होती है, वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरणें पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दंत विशेषज्ञ जो दांतों का इलाज करते हैं, अवतल दर्पणों का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। नंबर 3, प्राय चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविक दर्पणों पर उपयोग किया जाता है। और सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी उत्तल दर्पणों के उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है, जिसमें ड्राइवर अपने पीछे आते हुए वाहनों के लिए प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पणों को इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि सदैव सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं, जिससे कि ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में सहायता मिलती है और वो पीछे से आसानी से देख सकते हैं बैठे बैठे अपनी सीट पे पिछली तरफ क्या वाहन चल रहे हैं। नंबर 2, दुकानों में इनका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो।